नमस्कार दोस्तों, आजकल की तेज रफ्तार और बढ़ते कंपटीशन को देखते हुए लोग आश्चर्यचकित होते जा रहे हैं और आज का हर विद्यार्थी डटकर पढ़ाई करना चाहता है। और यदि प्रत्येक व्यक्ति पढ़ रहा है, इसका मतलब कंपटीशन ऑटोमेटिकली बढ़ता जा रहा है। आज के प्रत्येक विद्यार्थी को टॉप करना है, प्रत्येक विद्यार्थी को गवर्नमेंट जॉब चाहनी है, फिर चाहे वो यूपीएससी हो, आईआईटी हो, नीट हो, एनडीए, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, कुछ भी हो, प्रत्येक को नौकरी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि सभी लोग टॉप नहीं कर सकते, सभी लोग नौकरी नहीं लगा सकते, क्योंकि टॉपर एक ही होता है, रैंक 1 एक ही होता है और चयनित पदों पर वैकेंसी केवल लिमिटेड होती हैं। तो अगर हमें इस कंपटीशन में फाइट करनी है तो पढ़ाई को समय देना होगा, स्मार्ट वर्क करना होगा, पढ़ाई के तरीके को बदलना होगा। बहुत सारे विद्यार्थी दिन भर स्कूल, कोचिंग तथा अन्य कामों में व्यस्त होते हैं, तो ऐसे में पढ़ाई का समय केवल रात को ही मिल पाता है और कुछ छात्रों को रात की शांति पढ़ाई के लिए अनुकूल लगती है। लेकिन अगर सही तरीके से पढ़ाई ना की जाए तो यह थकावट, नींद और पढ़ाई को भटकाने का कारण बन सकती है। तो आइए जानते हैं कि रात में पढ़ाई करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, जिससे आप कम समय में ज्यादा और बेहतर याद रख सकें। अगर आपको रात को देर तक पढ़ना अच्छा लगता है तो वैसे ही पढ़िए। किसी के कई बेवकूफ़ कहेंगे सुबह उठना चाहिए, इससे ऊर्जा बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, ये सब बेकार की बातें बढ़ा लीजिएगा, बाद में बढ़ा लीजिएगा। तो दोस्तों, ये सारे पॉइंट हैं जिन पर मैं आज बात करने वाला हूं। सारे पॉइंटों को निचोड़कर एकदम क्लासिक रिप्रेजेंटेशन के साथ आपके सामने पेश करेंगे, जिससे आपके दिमाग की चेतनात्मक बुद्धि प्रबल तरीके से बढ़ेगी और उसको एक बेहतरीन दिशा मिलेगी। तो सबसे पहला पॉइंट जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है फिक्स टाइम चूज करें, यानी निश्चित समय निर्धारित करें कि आप एक रोज तय समय पर पढ़ाई करना शुरू करें, जैसे 9 से 12 या 10 से 1, जैसा आपको ठीक लगे। इससे क्या होगा कि आपका शरीर और दिमाग उस समय के लिए तैयार हो जाता है और धीरे धीरे पढ़ाई की आदत बन जाती है, क्योंकि अनियमित समय पर पढ़ाई करने से मानसिक थकावट और नींद जल्दी आने के प्रबल चांस होते हैं। दूसरा पॉइंट होगा कि लाइट और एनवायरनमेंट ठीक रखें, मतलब सही वातावरण बनाएं। रात में पढ़ाई के लिए सबसे जरूरी पॉइंट है एक शांत, साफ और ध्यान केंद्रित करने वाला वातावरण। और ध्यान रहे कि लाइट प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए, यानी पर्याप्त होनी चाहिए। इसलिए टेबल लैंप का प्रयोग करें जो किताबों पर सीधा प्रकाश डालता है। पढ़ाई के लिए अलग टेबल या कुर्सी होनी चाहिए, क्योंकि बेड पर सबसे जल्दी नींद आती है। और यदि आप हल्का सा बैकग्राउंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने जा रहे हैं, जो कि है पोमोडोरो टेक्निक। ये टाइम मैनेजमेंट की प्रसिद्ध तकनीक है, जिसका साफ और सबसे अच्छा मतलब होता है कि पढ़ते समय थोड़ा सा ब्रेक लें। जैसे 25 मिनट की पढ़ाई करें और फिर 5 मिनट का ब्रेक लें, और ऐसे कम से कम 4 पोमोडोरो सेट करें। इससे दिमाग तरोताजा रहता है और आप ज्यादा देर तक बिना थके पढ़ाई को कर सकते हैं। पढ़ाई के दौरान टाइमर का यूज करें ताकि ध्यान भटकने की संभावना कम हो। चौथे बिंदु पर बात करेंगे, जो कि इस प्रकार से है कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट को सबसे पहले पढ़ें, यानी कठिन विषय को सबसे पहले पढ़ें। रात में समय डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं और ध्यान केंद्रित करने के प्रबल चांस होते हैं, इसलिए आप अपना वो विषय या टॉपिक पहले पढ़ें जो आपको सबसे ज्यादा कठिन लगता हो। उदाहरण के लिए गणित के सवाल, विज्ञान के फॉर्मूले और जीएस के लंबे लंबे आंसर। दिमाग अगर फ्रेश होता है तो जटिल चीजें समझने में बड़ी आसानी होती है और आसान विषयों को आप दिन में भी पढ़ सकते हैं। तो 5वें पॉइंट पर बात करते हैं, तो ये पॉइंट कहता है कि नोट्स और रिवीजन साथ साथ करें। रात में पढ़ाई का फायदा तभी है जब आप उसका प्रॉपर रिवीजन करें। इसके लिए जो भी पढ़ें उसके छोटे छोटे नोट्स तैयार करें, मुख्य बिंदु को हाईलाइट करें ताकि लंबे समय तक आप वो चीज याद रख सकें। रात में पढ़ी गई चीजों को सुबह 10 मिनट दोहराएं, इससे आपकी याददाश्त तेज होगी और परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। छठा पॉइंट, खुद को हाइड्रेटेड और एनर्जेटिक रखें। रात में नींद और आलस आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप हल्का खाना खाएं और बीच में पानी वगैरह, छोटे बड़े स्नैक्स वगैरह खाएं तो आपका शरीर एक्टिव बना रहता है। पढ़ाई के दौरान ग्रीन टी, बादाम या फल ले सकते हैं और ध्यान रखें कि पानी की बोतल हमेशा साथ में हो। इस बात पर गौर दें कि ग्रीन टी या कॉफी पीने से नींद थोड़ी देर तक टलेगी, लेकिन भारीपन महसूस हो सकता है। 7वां पॉइंट, फोन या सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें। फोन या सोशल मीडिया रात की सबसे बड़ी बाधाएं बन सकती हैं। रात को जब चारों तरफ शांति होती है तो एक नोटिफिकेशन आपका ध्यान भटका सकता है। तो इससे बचने के लिए फोन को साइलेंट मोड या एरोप्लेन मोड पर लगा दें और ऐप ब्लॉकर या फोकस ऐप का यूज करें। और अगर जरूरी हो तो टाइमर सेट कर ले कि मुझे इतने घंटे के बाद फोन चलाना है। यह आदत आपको शुरुआत में कठिन लगेगी, लेकिन इसके फायदे आपको बहुत जल्द ही दिखेंगे। 8वें और अंतिम बिंदु पर आते हैं, सोने के ठीक 5 मिनट पहले जो पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करें। पढ़ाई के बाद तुरंत सो जाना अच्छी बात नहीं है। पढ़ाई खत्म होने के बाद 5 मिनट बैठकर
उस दिन आपने क्या क्या सीखा उसका रिकॉल और रिवीजन करें और अगली सुबह के लिए छोटा सा प्लान तैयार करें, क्योंकि इस आदत से पढ़ी गई चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं, क्योंकि नींद के दौरान दिमाग उस जानकारी को कंसोलिडेट करता है। ओवरऑल निष्कर्ष पर आते हैं, रात में पढ़ाई एक असरदार तरीका हो सकता है अगर आप इसे सही ढंग से करें। एक अच्छा रूटीन, उचित माहौल और खुद पर नियंत्रण आपको सफल बना सकता है, क्योंकि पढ़ाई की गुणवत्ता जरूरी है, मात्रा नहीं। अगर आप ध्यान से 2 घंटे भी पढ़ते हैं तो वो 6 घंटे की बेमन से की गई पढ़ाई से कहीं बेहतर है। रात की पढ़ाई को अपनी ताकत बनाइए, बोझ नहीं। तो होपफुली दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं और सबसे पहले सुंदर सा गाइडेंस पा पाएं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और जो भी वीडियो में क्वेरी रह गई हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, क्योंकि मैं और पवन सर आपका पूरा साथ दें।